हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का एमएस क्लासेस वन में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए फिर से प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा टॉपिक है कादम्बरी पर प्रश्नोत्तरी होगा। कादम्बरी पर दोस्तों एक शुकनासो उपदेश है जो उसका एक भाग है कादम्बरी का, उसी पर जो है आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। दोस्तों, इसमें जो शुकनास है जो तारापीठ का मंत्री है वह चंद्रापीठ को उपदेश देता है, क्योंकि वो युवराज पद पर स्थापित होने वाला था चंद्रापीठ, तो उसको उपदेश देता है। तो उसी शुकनासो उपदेश से आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को बिना देर किए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, बारभट्ट की गद्य शैली है। बारभट्ट की गद्य शैली कैसी है? ए ऑप्शन गौड़ी है, बी है वैदर्भी है, सी है कौशिकी है, डी है पांचाली है। तो कौन सी शैली है बारभट्ट की? तो बारभट्ट की शैली पांचाली है। ठीक है, तो ये पहले का हमारा डी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, बारभट्ट के पिता का नाम है। तो क्या नाम है बारभट्ट के पिता का नाम? ए ऑप्शन है कुबेर, बी है चित्रभानु, सी है वत्स और डी है अर्थपति। तो क्या है? इनके पिता का नाम जो है चित्रभानु है। बारभट्ट के पिता का नाम क्या है? चित्रभानु है। ठीक है, तीसरा प्रश्न लेते हैं, बारभट्ट के पुत्र का नाम है। ठीक है, तो क्या है? ए ऑप्शन मुरारी भट्ट, बी है मयूर भट्ट, सी है भूसर भट्ट या पुलिंद और डी है नैन भट्ट। तो क्या है ऑप्शन? यहाँ पे हमारा भूसर भट्ट इनके पुत्र का नाम है। पिता का नाम चित्रभानु, पुत्र का नाम भूसर भट्ट या पुलिंद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा का सी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है दोस्तों, बारभट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए? ठीक है, तो ए ऑप्शन है वत्स गोत्र, बी है भृगु गोत्र, सी है काश्यप गोत्र, डी है गौतम गोत्र। कौन सा गोत्र इनका है? इनके गोत्र का नाम है वत्स गोत्र। ठीक है, वत्स गोत्र इनके गोत्र का नाम है बारभट्ट के। ठीक है, तो चौथा का हमारा ए ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न लेते हैं, बारभट्ट का निवास स्थान है। तो ए ऑप्शन उज्जैनी है, बी गया बिहार है, सी अचलपुर है, डी सोन नदी के तट पर पृथ्वीकूट नामक ग्राम में। तो इनका निवास स्थान कहाँ है बारभट्ट का? बारभट्ट का निवास स्थान सोन नदी के तट पर पृथ्वीकूट नामक स्थान पे इनका निवास स्थान है। ठीक है, तो पांचवा का डी ऑप्शन सही है। अगला लेते हैं, छठवां प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? छठवां प्रश्न है, सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुषता को कब प्राप्त हो जाती है? ठीक है, सुकनास के अनुसार इसको देखिएगा, पूछ रहा है सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित होते हुए भी बुद्धि भी कौन सी अवस्था होती है व्यक्ति के जिसमें उसकी बुद्धि कालुषता को प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है वृद्धावस्था, सी है बी है यौनारंभे, डी है बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है दोस्तों? यौनावस्था में शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो हमारा छठवां का बी ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, तारापीठ का पुत्र है। तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए सुकनास, बी वैशंपायन, सी चंद्रापीठ और डी पुंडरीक। कौन है? तो चंद्रापीठ है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। जो है तारापीठ के पुत्र का नाम चंद्रापीठ है। आठवां प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है, वैशंपायन किसका पुत्र है? ठीक है, पूछ रहा है वैशंपायन किसका पुत्र है? ए ऑप्शन है तारापीठ का, बी है सुकनास का, सी है चंद्रापीठ का, डी है पुंडरीक का। तो वैशंपायन किसका पुत्र है? वैशंपायन सुकनास का पुत्र है। ठीक है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही है आठवें का। नौवां प्रश्न है, तारापीठ का मंत्री है कौन है? ऑप्शन ए सुकनास, बी इंद्रायुध, सी अर्थपति, डी चित्रभानु। तो कौन है? ये तारापीठ का मंत्री शुकनास है जो चंद्रापीठ को उपदेश करता है। ठीक है, तो नौवें का हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10वां लेते हैं दोस्तों। 10वां हमारा प्रश्न है, चंद्रापीठ को किससे प्यार है? तो चंद्रापीठ किससे प्यार करता है? ऑप्शन ए महाश्वेता से, बी चंडाल कन्या से, सी हमारा है कादम्बरी से, डी पत्रलेखा से। तो किससे? कादम्बरी से। ठीक है, चंद्रापीठ किससे प्रेम करता है? कादम्बरी से। ठीक है, तो हमारा 10वां का सी ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न लेते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, चंद्रापीठ की माता है। क्या नाम है माता का? चंद्रापीठ के पिता है तारापीठ, तो माता क्या नाम है? ऑप्शन ए रानी बिलासवती, बी पत्रलेखा, सी महाश्वेता, डी मनोरमा। तो क्या है? रानी बिलासवती इनके माता का नाम है। किसके? चंद्रापीठ के। ठीक है, तो 11वां का हमारा ए ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, पुंडरीक के पिता हैं तो कौन है? ऑप्शन ए चित्रभानु, बी अर्थकेतु, सी सुकनास,
डी श्वेत केतु। तो पुंडरीक के पिता क्या नाम है? पुंडरीक के पिता का नाम जो है श्वेत केतु है। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि वैशंपायन के पिता क्या नाम है, तो शुकनास था। पुंडरीक जो है वैशंपायन से पहला जन्म है, तो उसका उनके पिता का नाम श्वेत केतु था। ठीक है, तो 12वां का डी सही है। 13वां प्रश्न है महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए अछोत सरोवर में, बी हेमकूट में, सी मानसरोवर में, डी पंपा सरोवर में। तो कहाँ पे है जो है महाश्वेता का आश्रम कहाँ पे है दोस्तों? तो हमारा है ए ऑप्शन सही है, अछोत सरोवर में। ठीक है, 13वां का ए सही है। 14वां प्रश्न लेते हैं। 14वां प्रश्न है कादम्बरी किसकी पुत्री है? ठीक है, प्रश्न है कादम्बरी किसकी पुत्री है? ऑप्शन ए है शूद्रक की, बी है श्वेत केतु की, सी है गंधर्व चित्ररथ की और सी है सुकनास की। तो किसकी पुत्री है कादम्बरी? ठीक है, तो किसकी पुत्री है? श्वेत केतु। तो श्वेत केतु का पुत्र जो है पुंडरीक था। यहाँ पे पूछा कादम्बरी किसकी पुत्री है? तो गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। ठीक है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही है, 14 का सी सही है। ठीक, 14 का सी सही है। 15वां प्रश्न है कादम्बरी की माता का नाम है। ठीक है, पूछ रहा है कादम्बरी की माता का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए बिलासवती, बी चित्रलेखा, सी हंसपदिका, डी मदिरा। तो कादम्बरी के पिता का नाम चित्ररथ, माता का नाम मदिरा है। क्या है? मदिरा है। तो ऑप्शन डी सही है, बिलासवती चंद्रापीठ की माता का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न हमारा है कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी है? ठीक है, इसके दो भाग किए गए हैं कादम्बरी के, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तो यहाँ पूछा है कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? ठीक है, पूर्वार्ध तो बारभट्ट की है, लेकिन उत्तरार्ध किसकी है? तो ऑप्शन ए है बारभट्ट, बी मयूर भट्ट, सी पुलिन भट्ट या भूसर भट्ट, डी केयूर भट्ट। तो कौन है? कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग जो है पुलिंद भट्ट या भूसर भट्ट का है। ठीक है, यह कौन है? यह बारभट्ट के पुत्र हैं। ठीक है, जब बारभट्ट की मृत्यु हो जाती है तो पुलिंद जो है उस अधूरे कादम्बरी को पूर्ण करते, उसके उत्तर वाले बचे हुए जो भाग था उसको वो पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो कादम्बरी का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? पुलिंद भट्ट या भूसर भट्ट की, यानी कि सी ऑप्शन सही है 16 का। 70 प्रश्न है। 17वां प्रश्न है तारापीठ की राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उज्जैनी है, बी है बिरसा है, सी कश्मीर है और डी मालवा है। क्या है? तो तारापीठ की जो है राजधानी उज्जैनी है। ठीक है, क्या है? उज्जैनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 17वां प्रश्न है। 18 प्रश्न को लेते हैं। 18वां प्रश्न हमारा है कादम्बरी कथा का मुख्य रस है। ठीक है, कादम्बरी में कौन सा रस है? ऑप्शन ए अद्भुत रस है, बी वीर रस है, सी करुण रस है, डी श्रृंगार रस है। तो कादम्बरी में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को 3 जन्मों का इनका जो है 3 जन्म होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें श्रृंगार रस पाया जाता है। ठीक है, 18 का। 19वां प्रश्न है कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है। तो कौन है नायक? कौन है कादम्बरी कथा का प्रधान नायक पूछा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए चंद्रापीठ है, बी वैशंपायन है, सी जाबाली है, डी कपिंजल है। तो कौन है कादम्बरी कथा का जो है कादम्बरी कथा का जो मुख्य नायक कौन है? चंद्रापीठ है। सहनायक कौन है? वैशंपायन है। ठीक है, चंद्रापीठ है, यह नायक है, प्रधान नायक है, यह सहनायक है। सहनायक कौन है? वैशंपायन। ठीक है, तो हमारा 19 का ए ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न लेते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है बारभट्टस्य मातु नाम अस्ति, यानी कि बारभट्ट की माता का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है वसुमती देवी, बी है राजदेवी, सी है महाश्वेता और डी है महादेवी। तो बारभट्ट की माता क्या नाम है? तो राजदेवी नाम है। क्या नाम है? राजदेवी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर सही है। 21 प्रश्न लेते हैं। 21 प्रश्न हमारा है शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? तो शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? ऑप्शन ए तारापीठ, बी वैशंपायन, सी चंद्रापीठ और डी कपिंजल। तो क्या था? ऑप्शन सी सही है, यानी कि चंद्रापीठ था। ठीक है, पहले चंद्रमा रहता है, चंद्रमा, फिर चंद्रापीठ रहता है, उसके बाद जो है वो बन जाता है शूद्रक।
तीसरे जन्म में क्या बनता है, शूद्रक। ठीक है, तो इसके 3 जन्म होते हैं, चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक। ठीक है, किसके जो है शूद्रक के। पूजा पहले चंद्रापीठ से पहले चंद्रमा, उसके बाद चंद्रापीठ, उसके बाद शूद्रक। तो यहाँ पूछा है शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था, तो चंद्रापीठ था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है 21 का। ठीक है, 21 का सी सही है। 22 प्रश्न को लेते हैं। 22 हमारा प्रश्न है बाणभट्ट की कादम्बरी क्या है। ठीक है, जो पूछ रहा है कि बाणभट्ट की जो रचना कादम्बरी है वह कौन सी विधा की रचना है। ए कथा है, बी आख्यायिका है, सी मुक्तक है, डी महाकाव्य है। तो कादम्बरी क्या है, एक कथा है। क्या है, एक कथा है, कहानी है। तो बाणभट्ट की कादम्बरी क्या है, एक कथा है। ठीक है, 22 का हमारा ए ऑप्शन सही है। 23 प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 हमारा प्रश्न है कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है। पूछ रहा है कादम्बरी जब स्टार्ट होती है तो उसमें किस राजा का प्रारंभ हो, किस राजा के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन होता है। कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन होता है। तो ऑप्शन ए तारापीठ, बी चंद्रापीठ, सी शूद्रक और डी पुंडरी। तो किसका वर्णन होता है, शूद्रक का। ठीक है, जब कथामुख प्रारंभ होता है तो वहाँ पे शूद्रक जो है शूद्रक राजा शूद्रक का वर्णन है। यहाँ पे चंडाल कन्या आती है, राजा दरबार में रहते हैं और चंडाल कन्या एक तोता को लेकर दरबार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस कथामुख यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कादम्बरी का। तो सी ऑप्शन सही है 23 का। 24 प्रश्न है युवा चंद्रापीठ को सारगर्भित उपदेश किसने दिया। तो ऑप्शन ए वैशंपायन ने, बी पुंडरीक ने, सी शूद्रक ने, डी सुकनास ने। किसने दिया, तो सुकनास ने दिया। किसने दिया, सुकनास ने दिया। डी ऑप्शन सही है 24 का। 25 प्रश्न है न परिचयम रक्षति ना भी जानम इच्छते न रूपाम लोकयते न कुल क्रम अनुवर्तते। यह पंक्तियाँ कादम्बरी के किस प्रसंग में आई है। ठीक है, यह श्लोक है। तो पूछ रहा है कि यह श्लोक कादम्बरी के किस प्रसंग में आई है, तो मतलब किसके लिए आई है। तो ऑप्शन ए कादम्बरी का सौंदर्य वर्णन है, बी चंडाल कन्या का वर्णन है, सी लक्ष्मी की निंदा है, डी महाश्वेता का वर्णन। तो क्या है, यहाँ पे जो है न परिचय रचती, जो अपने परिचय की रक्षा नहीं करती है, ना भी जन्म इच्छते, न तो जन्म की इच्छा रखती है, न रूप लोकते, न को रूप को जानती है, न कुल क्रम को जानती है। तो यह पंक्ति कहाँ पे आई है, किस प्रसंग में आई है दोस्तों, तो लक्ष्मी की निंदा के प्रसंग में आई है। लक्ष्मी की निंदा की जाती है कि लक्ष्मी है वो तो न तो किसी को परिचित, न तो किसी को पहचानती है, न तो उसका कुल क्रम देखती है, न तो रूप देखती है, न तो सौंदर्य देखती है। लक्ष्मी किसी को नहीं देखती है, तो लक्ष्मी की निंदा की गई है इस पंक्ति में। ठीक है, तो 25 का हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 26 प्रश्न लेते हैं। यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया है यह सारा जगत जो है किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है। तो ए है बाणभट्ट का, बी कालिदास का, सी श्रीहर्ष का, डी दंडी का। तो किसका माना जाता है, बाणभट्ट का उच्छिष्ट माना जाता है। ठीक है, 26 का ए ऑप्शन सही है। 27 प्रश्न लेते हैं। 27 प्रश्न है भावादृशा एवं भवंती नामा उपदेशनामा। यहाँ भावादृशा पद में किसका संकेत है। एक पंक्ति है दोस्तों, भावादृशा एवं भवंती भाजनामम उपदेशन नाम। यहाँ भावादृशा पद से किसका संकेत है। ठीक है, तो भावादृशा किसको कहा गया है, तो ऑप्शन ए शूद्रक को, बी चंद्रापीठ को, सी तारापीठ को और डी बाणभट्ट को। तो किसको कहा गया है, यहाँ जो है भावादिशाम जो है चंद्रापीठ को। आप जैसे भावादिशा मतलब आप जैसे लोगों को यदि मैं उपदेश करूं, भावादिशाम एवं भवंती भाजनाम उपदेशनाम। तो आप जैसे लोगों को मैं उपदेश करूं, क्योंकि आप पहले से ही शास्त्र जल से प्रचालित हैं, सभी शास्त्रों को ग्रहण किए हुए हैं। तो यहाँ पे चंद्रापीठ को संबोधित करके जो है शुकनास कहता है कि भावादृशाम यानी कि आप जैसे लोगों को। ठीक है, यदि भवंती मैं उपदेश करूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है 27 का। ठीक है, अगला लेते हैं 28 प्रश्न लेते हैं। करीड़ा पद का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ए है गजा, बी अश्वा, सी किरणम और डी हस्ता। तो करीड़ा पद का हमारा अर्थ है 28 का गजा। क्या है, गजा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, 28 का। आते हैं 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न कहता है कि
29 प्रश्न कहता है दोस्तों, पुरुषों के किस समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान, यानी कौन सा ऐसा स्नान है जो बिना जल का किया जाता है। तो ए ऑप्शन है सरस्वती कृपा, बी है गुरु का उपदेश, सी है बल पौरुष और डी है देव दर्शन। तो क्या है, गुरु का उपदेश जो है बिना जल का उपदेश है, बिना जल का स्नान है, यानी गुरु से यदि उपदेश हो जाए तो बिना जल का स्नान बिना जल का ही स्नान कर लेता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो हमारा 29 का बी सही है। 30 प्रश्न लेते हैं। 30वां प्रश्न हमारा है, रजनी करब अस्थय में गभस्तय पद का अर्थ पूछा है। ठीक है, यहाँ रजनी कर गभस्तय में गभस्तय पद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए है गर्भिणी, बी है किरणे, सी है अंधकार और डी है प्रकाश। तो क्या है 30वां का हमारा क्या है दोस्तों, 30वां का हमारा आंसर है कि ठीक है 30 का हमारा प्रश्न है, गभस्तय पद का क्या अर्थ है। तो किरणे है, क्या है किरणे है, यानी कि 30 का बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। 31 हारित पुत्र है, हारित किसका पुत्र है, महर्षि अगस्त का, महर्षि जाबाली का, महर्षि श्वेतकेतु का या महर्षि विश्वामित्र का, किसका है। तो हारित जो है महर्षि जाबाली का पुत्र है। ठीक है, किसका है, महर्षि जाबाली का पुत्र जो है हारित है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 32 प्रश्न को लेते हैं। शामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो कादंबरी के सुकनासोपदेश में है, कादंबरी के कथामुख में है, कादंबरी के महाश्वेतावृत्तांत में, कादंबरी के उत्तरार्ध में। तो जो है शामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में आया है। ठीक है, तो किस ग्रंथ में हमारा शामली वृक्ष का है। तो कादंबरी के कथामुख में जो है शामली वृक्ष का वर्णन है, कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 32 का बी है। 33 प्रश्न लेते हैं। 33 प्रश्न है, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम यशा सुक्ति कर उद्घृत अस्ति। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम यशा सुक्ति कर उद्घृत अस्ति। यह सुक्ति कहाँ से उद्घृत की गई है। ठीक है, अत्यधिक गहन होने पर यौनावस्था में अधिक जो अंधकार होता है बहुत अधिक गहरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कादंबरी कथामुख में है, बी कादंबरी शुकनासोपदेश में है, सी कादंबरी उत्तरार्ध भाग में है, डी कादंबरिया नास्ति, यानी किसी में भी नहीं है। तो किस में है, कादंबरी शुकनासोपदेश में जो है यह जो है सुक्ति वहाँ से ली गई है। ठीक है, तो 33 का हमारा बी ऑप्शन सही है। 34 की तरफ चलते हैं। 34 हमारा प्रश्न है, चंद्रापीठ के चरित्र की विशेषताएं नहीं है। तो कौन सी जो है यहाँ पे विशेषताएं चंद्रापीठ की नहीं है। तो ऑप्शन ए हृदय प्रेमी, बी विवेक युवक, सी अस्पष्ट वक्ता, डी पराक्रमी राजपूत। तो क्या नहीं है, सी नहीं है, यानी कि अस्पष्ट वक्ता नहीं है, जो भी बोलता है स्पष्ट बोलता है और सुनता है, जो है सुकनास जो उपदेश देता है उसको अच्छे से सुनता है, अस्पष्ट वक्ता नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है 34 का। 35 की चलते हैं प्रश्न की ओर। 35 हमारा प्रश्न है, वाड़ी वाड़ो बभूव इस कथनम कश अस्ति। यह कथन किसकी है। वाड़ी वाड़ो बभूव इति कथनम कश अस्ति, यह कथन किसकी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गोवर्धनाचार्य, बी है जयदेव, सी है राजशेखर, डी है श्री चंद्रदेवस। तो क्या है, यह वाड़ी वाड़ो बभूव जो है गोवर्धनाचार्य की युक्ति है। ठीक है, तो हमारा 35 का ए ऑप्शन सही है। 36 की तरफ चलते हैं। 36वां प्रश्न है, 12 कविनाम इव चक्रवर्ती, यह किसका कथन है। ठीक है, यह भी सुक्ति है, ऊपर की सुक्ति की तरह। यह किसने कहा है। तो ये ऑप्शन सोढ़ल का, बी त्रिलोचन का, डी धर्मदास का और डी मंडक का मंडक का। ठीक है, तो हमारा क्या सही है, श्री जो है 36 का ये ऑप्शन सही है, सोढ़ल का। सोढ़ल ने कहा बाणभट्ट को 12 कविनाम इह चक्रवर्ती। ठीक है, यह सोढ़ल ने कहा बाणभट्ट के लिए। अगला प्रश्न है 37 है, वारस्तु पंचानन, यह किसका कथन है। तो वारस्तु पंचानन किसको कहा। ए है मखंग का, बी है श्री चंद्रदेव का, डी है गोवर्धन का और डी है राजशेखर। सी है गोवर्धन का, डी है राजशेखर का। ठीक है, 37 का हमारा जो है श्री चंद्रदेव है। ठीक है, तो 37 का हमारा बी ऑप्शन सही है।
श्री चंद्रदेव का। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 38 प्रश्न है। 38 प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। तो 38 है, अपरिणामो उपशमो दारुरो लक्ष्मी मदय्या सूक्ति कहाँ से उत्कृष्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कादम्बरी शुकनासोपदेश से, बी है कादम्बरी कथामुख से, सी है कादम्बरी महाश्वेता वृत्तांत से, डी है कादम्बरी उत्तरार्ध भाग से। तो कहाँ से है, तो यह जो है कादम्बरी शुकनासोपदेश से है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। अपरिणामो उपशमो दारुरो लक्ष्मी मदा, जब लक्ष्मी का बहुत अधिक मद बढ़ जाता है, कब होता है, वृद्धावस्था में जो है लक्ष्मी का जो है बहुत अधिक मद जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। अपरिणाम अवस्था में यानी कि वृद्धावस्था में कौन सा मद बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो लक्ष्मी का मद बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है 38 का। 39 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39 वाला प्रश्न है, गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति, यह कथन किसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो गंधर्व नगर लेख के समान पश्यत एवं नश्यति, दिखती है और नाश हो जाती है। कौन, तो ऑप्शन ए है सरस्वती के लिए, बी लक्ष्मी के लिए, सी दुष्टों के लिए, डी राजधानी के लिए। किसके है, तो लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी जो है गंधर्व नगर लेख के समान है, जो दिखती है और तुरंत नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है, दुष्टा पिशाचिनी अनार्या दुराचारिणी आदि पदों का प्रयोग बाण ने किसके लिए कहा है। तो ये ऑप्शन है दुष्ट महिलाओं के लिए, बी है चंडाल कन्या के लिए, सी हमारा है लक्ष्मी के लिए, डी है रानी बिलासवती के लिए। तो दुष्टा पिशाचिनी अनार्या दुराचारिणी, यह जो है बाणभट्ट ने लक्ष्मी के लिए कहा है। ठीक है, लक्ष्मी के लिए क्या, लक्ष्मी जो है दुष्टा है, पिशाचिनी है, अनार्या है, दुराचारिणी है, आदि पदों से जो है लक्ष्मी को संबोधित किया गया है। ठीक है, तो हाँ 40 का हमारा सी ऑप्शन सही है। 41 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41 प्रश्न है, यथा यथा चेयम चपला दिव्यते, यहाँ चपला पद से किसका संकेत है। सुक्ति दिया गया है, यथा यथा चेयम चपला दिव्यते, यहाँ चपला पद से किसका बोध है। तो ऑप्शन ए है भगवती सरस्वती का, बी लक्ष्मी का, सी अनार्या का, अनार्या स्त्री का, और डी जो है बिलासवती का। तो किसका है, लक्ष्मी के लिए। चपला किसके लिए आया है, लक्ष्मी के लिए आया, यानी कि 41 का बी ऑप्शन सही है। 42वां प्रश्न चलते हैं। 42, कुमार तथा प्रयतेथा तथा यथा नोपहस्तेयसे जनई न निंदसे साधुभि न क्रियसे गुरुभि, यह कथन किसने किससे कहा है। ठीक है, तो किसने कैसे कहा, चंद्रापीठ ने सुकनाथ से, सुकनाथ ने चंद्रापीठ से, और जो है सुकनाथ ने चंद्रापीठ से, तारापीठ ने सुकनाथ से, और डी जो है सुकनाथ ने तारापीठ से। तो किसने यह पंक्ति किसने किससे कहा है। ठीक है, तो हमारा जो है यह पंक्ति जो सुकनाथ ने चंद्रापीठ से कहा है, नहीं कि बी ऑप्शन सही है। सुकनाथ ने किससे कहा है, चंद्रापीठ से। कुमार है, हे कुमार, तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्तेयसे जनहि न निंदयसे साधुभि न धिक्रियसे गुरुभि, यह कथन जो है सुकनाथ ने चंद्रापीठ से कहा है। ठीक है, तो हमारा 42 का बी ऑप्शन सही है। 43 चलते हैं। 43 प्रश्न है, बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। कौन करते हैं, दुष्ट राजागढ़, बी है सेवकगढ़, सी है सैनिकगढ़, और डी है चंद्रापीठ। तो कौन करते हैं, दुष्ट राजागढ़ करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन सही है 43 का। 44 प्रश्न है, न प्रणरम अस्ति देवता आभ्यः न पूजयन्ति द्विजातिनः न मानयन्ति मान्यान् न अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, इस पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कौन नहीं मानता है, राजाओं का, सेवकों का, विद्वानों का, देवताओं का। तो किसका वर्णन किया गया है, राजाओं का वर्णन किया गया है। 44 का क्या है, ए ऑप्शन सही है, राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला लेते हैं दोस्तों 45 प्रश्न। 45 प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 प्रश्न वहाँ करता है ईश्वर पद का क्या अर्थ है। ईश्वर जो है पद है, उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सर, बी बाढ़, सी तीर, और डी उपयुक्त सभी। तो किसका जो है क्या ईश्वर पद का क्या अर्थ है, तो उपयुक्त सभी अर्थ है। क्या है, उपयुक्त सभी अर्थ है, यानी कि डी ऑप्शन सही है।
ईशोपद का डी ऑप्शन सही है। 46 प्रश्न है। 46 प्रश्न हमारा है, कुलिरा इव त्रियंक परिभ्रमंती, यहाँ कुलिरा पद का क्या अर्थ है। ठीक है, पूछा यहाँ कुलिरा जो पद है उसका क्या अर्थ है। तो कुलिरा पद का क्या अर्थ है दोस्तों, क्या है। ऑप्शन ए कुम्हार, बी कद्दू, सी केकड़ा, डी सर्प। क्या है, केकड़ा है। कुलिरा पद का क्या अर्थ है, केकड़ा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कुलिरा पद का क्या अर्थ है, तो केकड़ा है। 47 प्रश्न है, खद्योत का क्या अर्थ है। कुलिरा पद का केकड़ा है, तो खद्योत पद का क्या अर्थ है दोस्तों। ऑप्शन ए आकाश, बी खरगोश, सी प्राणी, डी जुगनू। तो किसको कहा गया है, जुगनू को कहा गया, यानी कि 47 का हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं 48 की तरफ। 48 प्रश्न है, कदिलका कामकरणी, यहाँ कदिलका पद का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है एक पुष्प विशेष, बी सरस्वती, डी केले का बगीचा, डी लक्ष्मी। तो किसका है, केले का बगीचा है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। कदिलका शब्द किसके लिए आता है, कदिलका केले को कहा जाता है। यहाँ कदिलका कामकरणी किसको कहा गया है, केले के बगीचे को। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है 48 का। ठीक है, चलते हैं 49 की तरफ। 49 प्रश्न है, राहु जिह्वा धर्म इंदु मंडलश, यहाँ राहु जिह्वा पद प्रयुक्त है किसके लिए। ऑप्शन ए है राहुग्रस्त जीव के लिए, बी राहु ग्रह के लिए, सी लक्ष्मी के लिए, डी राजाओं के जीवा के लिए। तो किसके है लिए, लक्ष्मी के लिए आया गया है। किसके लिए कहा गया है, लक्ष्मी। राहु जिह्वा धर्म इंदु मंडलश, यहाँ राहु जिह्वा पद जो है लक्ष्मी के लिए आया है, यानी कि सी ऑप्शन सही है 49 का। 50 की तरह चलते हैं दोस्तों। 50 प्रश्न कर रहा है, आशी विशा पद का क्या अर्थ है। ठीक है, आशी विशा पद का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए आशीर्वाद, बी सर्प, सी विष, डी रोज। तो क्या नाम है, आशी विशा पद का अर्थ हमारा सर्फ है। ठीक है, क्या है, सर्फ है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 50 प्रश्न हो गए दोस्तों। जो है आज के लिए इतना ही। कल जो है 51 से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तरी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमारा जो है पूरे जो है 1 से 50 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। किस टॉपिक पे था दोस्तों, तो हमारा जो है कादम्बरी के सुकनासो उपदेश पर था। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा प्रश्नोत्तरी कैसा लगा, यदि आप लोग को अच्छा लगा तो आप कमेंट इत्यादि देकर या सुझाव देकर बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।